हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डीसीजी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। देखिए, एचसीएफ जब भी मैं नाम लेता हूँ एचसीएफ तो लोगों के दिमाग में आता है एक ही वर्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये इसकी फुल फॉर्म है भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ना इस शब्द का मतलब डिकोड करने की कोशिश करो। ओके, देखिए जब आप एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो आप बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि डिवाइड करता हो। फैक्टर कौन होता है? डिवाइड करने वाला नंबर। अगर आप देखेंगे 4 को या 8 को मान लीजिए, तो 8 के फैक्टर हो जाते हैं, 8 के डिवीजर होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 1 भी होता है। ठीक है, और ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स की मदद से बनते हैं। तो हमें वो सबसे बड़ा नंबर देखना है जो कि 8 को डिवाइड करता है, वो खुद 8 है ऑब्वियसली, राइट। लेकिन जब हम कॉमन की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 8 और 12, तो 12 के कौन से कॉमन फैक्टर होते हैं? 1 2 3 4 6 12। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 4 आपको दिखेगा सबसे बड़ा कॉमन नंबर। ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 12 को डिवाइड करता है, और इसीलिए ये एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको आज निंजा टेक्निक बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी नंबर का आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एचसीएफ निकालना है 18 एंड 24 का। देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, राइट। तो आइए मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें कि भाई 18 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर है जो इसे डिवाइड करते हैं, इसके डिविजर्स 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, और 9 की टेबल में, और 18 की टेबल में। जबकि 24 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 8 की टेबल में, 12 की टेबल में, 24 की टेबल में। अगर आप देखें इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आपको नजर आएगा कि इसमें कॉमन फैक्टर है 6, कि भाई ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड कर। तो एक तो ये अप्रोच है कि आप उनके फैक्टर्स देख के समझ सकते हैं। दूसरा, आप सीधा भी दिमाग लगा सकते हैं। भाई 18 और 24 दोनों 6 की ही टेबल में आते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ना। तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका निंजा टेक्निक क्या हो सकती है इसको करने के लिए? उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी नंबर है उनका डिफरेंस निकालो। 24 और 18 का डिफरेंस होता है 6, और बड़ा नंबर कैंसिल आउट कर दो। क्या 6 की टेबल में 18 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो 6 आपका एचसीएफ हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आए आपको एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए कि आपको एचसीएफ निकालना है 30 का, 45 का, और 55 का। अब आप इसमें से डिफरेंस निकालना चाहेंगे। सवाल यह है कि कौन से नंबर का आप डिफरेंस निकालेंगे, कौन से दो नंबर्स का। तो ये कैसे पता चलता है? आपने ऐसे दो नंबर्स लेने जिनका डिफरेंस कम से कम हो। देखो, इसका डिफरेंस है 15 का, इसका है 10 का, तो हम लोग 10 वाला लेंगे। तो जब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 10 आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर कैंसिल आउट करना। 10 की टेबल में 30 आता है, जी बिल्कुल आता है, पर 45 नहीं आता। तो इसका मतलब 10 एचसीएफ नहीं हो सकता। तो क्या 10 और 45 के बीच में कुछ कॉमन है? आप बोलेंगे 5 कॉमन है, और 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, इसका मतलब 5 एचसीएफ है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप 10 के टुकड़े कर लें। 5 इंटू 2 टुकड़े हो गए इसके। भाई 2 के टेबल में 45 नहीं आता, तो 2 तो रिजेक्ट हो गया, पर 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, इसलिए 5 आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए आए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन लेते हैं इस बारी 24, 32 एंड 44, और इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालेंगे, राइट। भाई इसका जो डिफरेंस है वो 8 है, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 है। तो आप इसका डिफरेंस ले लो, 8 छोटा है, वो 32 बढ़ जाएगा। 8 की टेबल में 24 आता है, लेकिन 44 नहीं आता।
क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? ऑब्वियसली दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो आपका HCF 8 ना होकर के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका HCF जो है सबसे बड़ा नंबर जो है डिवाइड करेगा वो 8 ना होकर के 4 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपके सामने अब एक बड़ा नंबर लिखता हूं मैं, मान लीजिए 403, दूसरा नंबर है 744 और तीसरा नंबर है 1023। ये अपने आप में काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसका HCF कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपने डिफरेंस करना है ऑब्वियसली, राइट? किस नंबर का आपको डिफरेंस करना चाहिए? देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट लाइक 300 का डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें भी कुछ 300 के आसपास का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में आप कुछ भी कर लें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? चले यही माइनस कर लेते हैं भाई। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3, ये तो कट गया। अब ऑब्वियस सी बात है 341 की टेबल में 403 नहीं आता, तो इसके टुकड़े तो करने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है काफी। अब क्या टुकड़े करूं? तो आप देखो 3 और 1 को ऐड करके 4 लिखा हुआ है, तो ऐसा तभी मुमकिन है जब आप 11 को मल्टीप्लाई करते हो 31 से, है ना? क्योंकि 11 मल्टीप्लाई बाय 31 क्या होता है? 31 को ओपन करके लिखो, ऐड करके बीच में 4। ये निंजा टेक्निक आप सभी को पढ़ाई हुई है। अब आप देखो कि भाई 11 के टेबल में क्या 403 आता है, और आपको दिख रहा है नहीं आता। भाई 437 है तो ऑब्वियसली नहीं आता। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ऑल्टरनेट नंबर को माइनस ऐड कर लो और फिर उनका डिफरेंस देख लो। तो 437 और अकेला 0, 7 माइनस 0 0 होता है, जो कि 11 की टेबल में नहीं आता। तो आप 31 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो 31 से देखो, 31 1 जा 31, 93, 31 3 जा 93, अरे ये तो आता है। इसको देखो 31 3 जा 93, 7 2 9 93, 13 दोनों आते हैं, इसका मतलब 31 आपका आंसर है। दोनों नंबर्स 31 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब 31 क्या है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और देखेंगे फिर कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। ओके, तो नंबर्स ले लेते हैं 180 और 288, और अब मुझे निकालना है इसका HCF। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका HCF हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, राइट? तो डिफरेंस निकालना है, इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो 8 में से 0 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, बड़ा नंबर कैंसल आउट हो गया। 108 की टेबल में 180 नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, तो इसके फैक्टर कर लो। अब देखो 12 9 से 108 होता है। अब ये 12 की टेबल में भी आ रहा है और 9 की टेबल में भी आ रहा है, तो क्या करें? ऐसे केस में हमेशा बड़ा जो फैक्टर आता है उससे डिवाइड करो पहले, तो ये तो पास हो जाएगा, ये तो पास हो जाएगा क्योंकि इससे तो डिवाइड होना ही होना है ना। तो आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 1 जा 12, 60, 12 5 जा 60। अब देखो क्या 9 की टेबल में 15 आता है? आप बोलोगे नहीं आता। क्या 9 और 15 में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 12 तो आपका फैक्टर आ ही चुका है एज एन आंसर, लेकिन साथ में 3 भी एक और फैक्टर आ जाएगा, एडिशनल फैक्टर, और आपका आंसर 36 बनेगा। अगर पहले आपने इसको 9 से डिवाइड किया होता तब इधर 20 आया होता, और 20 और 12 में 4 कॉमन है, और 9 4 जा भी 36 होता। तो अल्टीमेटली आप किससे पहले डिवाइड करते हैं किससे बाद में उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े नंबर से डिवाइड करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप बड़े नंबर से डिवाइड करें हमेशा। ओके, चले आगे चलते हैं। चले एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा फिर मुझे आंसर बताइए। ओके, और दिया हुआ है 405 और साथ में दिया हुआ है 315। आप देखते हैं कि आप लोग क्या आंसर बताते हैं, ठीक है, और मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं आप। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो काफी सारे नंबर्स हैं, काफी सारा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट नंबर ये है, तो इनका डिफरेंस सबसे छोटा आएगा, इसीलिए इन्हीं को ट्राई करेंगे हम लोग। 108 में से 99 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, बड़ा नंबर काट लो भाई। 9 की टेबल में 99 भी आता है, 405 आता है क्योंकि 5 + 4 9 है, 315 आता है क्योंकि 5 + 1 6, 6 + 3 9,
क्योंकि सारे ही नंबर 9 के टेबल में आते तो 9 आपका आंसर है। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने में जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, उसका सॉल्यूशन आसान होता है। तो आई होप कि काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं और आपको आइडिया समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।